ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 12 सितंबर 2021 के लिए है। विषय पदार्थ, स्वर्णपथ, नीतिवचन। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। उत्तरदायी ध्यान, भजन संहिता। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रख। यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। धार्मिक का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। यहोवा खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। वो तो दिन भर अनुग्रह कर कर के रन देता है और उसके वंश पर आशीष फैलती रहती है। धार्मिक लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। पाठ उपदेश बाइबल में से यिर्मयाह। यहोवा यूं कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, वीरा अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। उत्पत्ति। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर केनान के दाखन देश में आया। और अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। और लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समझ ना हो सकी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वो इकट्ठे न चल सके। सो इब्राहिम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। और उस समय कनानी और फिरजी लोग उस देश में रहते थे। तब इब्राहिम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भी बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदूम और अमूरा को नाश न किया था। तब तक सोर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की बातिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला, और वो एक दूसरे से अलग हो गए। इब्राहिम तो कैनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदूम के निकट खड़ा किया। जब लूत इब्राहिम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने इब्राहिम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उतर, दाखन, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नियन बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। उठ और इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांजों के बीच में, जो हबरून में थे, जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। करंथियों। मैंने पौधा लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला,
परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। इतिहास। और हिजकिय्याह ने याजकों के गिरोहों और लावियों के वरन याजकों और लावियों दोनों को प्रतिदल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवकाई के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वो यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर होम बलि, मेल बलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया करें। फिर उसने अपनी सम्मति में से राजभाषा को होम बलियों के लिए ठहरा दिया, अर्थात सवेरे की सांझ की होम बलि और विश्राम और नए चांद के दिनों और नियत समों की होम बलि के लिए यहोवा की व्यवस्था में लिखा है। और उसने यरूशलेम में रहने वालों को याजकों और लावियों को उनका भाग देने की आज्ञा दी, ताकि वो यहोवा के व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सकें। ये आज्ञा सुनकर इसराइल अन्न, न्यादाख मधु, तत का तेल, मधु आदि खेती की भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं को दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। और जो इसराइली और यहोवा के लोग यहूदा के नगरों में रहते थे, वो भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थीं, ढेर ढेर करके रखने लगे। इस प्रकार ढेर का लगाना उन्होंने तीसरे महीने में आरंभ किया और 7वें महीने में पूरा किया। जब हिजकिय्याह और हाकिमों ने आकर उन ढेरों को देखा, तब यहोवा को और उसकी प्रजा इसराइल को धन्य कहा। तमोथेयुस। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न करें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करें और भले कामों में धानी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। ग्रंथियों। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ करे न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बितराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धाम सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धाम के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाता है, धन्यवाद किए जाओ। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। पदार्थ वो है जो आनंदी है और कला और कषय से असमर्थ है। सत्य, प्रेम और जीवन पदार्थ हैं, क्योंकि इब्रानियों में इस शब्द का उपयोग होता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आत्मा, मन, जान या ईश्वर का पर्यायवाची एकमात्र वास्तविक पदार्थ है। व्यक्ति साहत आध्यात्मिक ब्रह्मांड एक यावजिक विचार है, वो आत्मा के दिव्य पदार्थ को दर्शाता है। जिसे पदार्थ कहा जाता है वो आत्मा के लिए अज्ञात है, जो अपने आप में सभी पदार्थों को शामिल करता है और जीवन शाश्वत है। जिसे हम पाप, बीमारी और मृत्यु कहते हैं, वो नश्वर विश्वास है। हम सामग्री को त्रुटि के रूप में परिभाषित करते हैं, क्योंकि ये जीवन, पदार्थ और बुद्धि के विपरीत है। यदि आत्मा पर्याप्त और शाश्वत है, तो पदार्थ उसकी मृत्यु डर के साथ पर्याप्त नहीं हो सकता। हमारे लिए कौन सा पदार्थ होना चाहिए? गलती से बदलते हुए, परिवर्तनशील और नश्वर, या फिर बैरोकातिक, अपरिवर्तनी और अमर चीज?
भौतिक इंद्रियों द्वारा पहचानी गई वस्तुओं में पदार्थ की वास्तविकता नहीं है। वो केवल वही हैं जो नश्वर विश्वास उन्हें कहते हैं। पदार्थ, पाप और मृत्यु दर जीवन या अस्तित्व के लिए सभी कातिक चेतना या दावे खो देते हैं। जब नश्वर जीवन पदार्थ और बुद्धिमत्ता की झूठी भावना को दूर करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अनंत मनुष्य को मृत्यु के इन चारणों से नहीं छुआ जा सकता। ये कितना अद्भुत है कि भौतिक ज्ञान के माध्यम से जो कुछ भी सीखा जाता है उसे खोना चाहिए, क्योंकि इस तरह के तथाकथित ज्ञान विज्ञान में होने के आध्यात्मिक तत्वों से उलट है। जिसे भौतिक अर्थ अमूर्त कहता है, वो पदार्थ कहलाता है। जो भौतिक अर्थों में पदार्थ लगता है, वो शून्य हो जाता है, क्योंकि इंद्रिय स्वापन लुपट हो जाता है और वास्तविकता प्रकट होती है। जैसा कि फूल अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, वैसे ही धर्म पुरुषों को आत्मा से पदार्थ की ओर मोड़ने का कारण बनता है। मनुष्य फिर उन चीजों का नुकट करता है जो आंख ने देखी नहीं और कान ने सुनी नहीं। पौलुस और यूहन्ना को स्पष्ट आशंका थी कि नश्वर मनुष्य बलिदान के बिना सांसारिक सम्मान प्राप्त नहीं करता है। उसी तरह उसे सारी दुनिया को त्याग कर स्वर्गीय धन प्राप्त करना चाहिए। तब उसके पास दुनियादारी की उद्देश्यों और सावधान के साथ कुछ भी सामान्य नहीं होगा। भौतिक बोध के झूठे प्रमाण आत्मा की गवाही के साथ विपरीत रूप से विरोधाभासी हैं। भौतिक बोध वास्तविकता के अहंकार के साथ अपनी आवाज बुलंद करता है और कहता है, मैं पूरी तरह से बेईमान हूँ और कोई भी आदमी इसे नहीं जानता है। मैं धोखा दे सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ, व्यभिचार कर सकता हूँ, लूट सकता हूँ, हत्या कर सकता हूँ और मैंने चिकनी चुपड़ी खलनायकी का पता लगाया। प्रवृत्ति में पशु, भावना में धोखा, उद्देश्य में कापित। मेरा मतलब है कि मेरे जीवन की छोटी आबादी को एक पर्व दिन बनाता है। विपरीत गवाही देते हुए आत्मा कहती है, मैं आत्मा हूँ। मनुष्य जिसकी इंद्रियां आध्यात्मिक हैं मेरी समानता है। वो अनंत समझ को दर्शाता है, क्योंकि मैं अनंत हूँ। पवित्रता की सुंदरता, होने की पूर्णता, अविनाशी महिमा सभी मेरे हैं, क्योंकि मैं भगवान हूँ। मैं मनुष्य को अमरता देता हूँ, क्योंकि मैं सत्य हूँ। मैं सभी आनंद प्रदान करता हूँ और उन्हें शामिल करता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम हूँ। मैं जीवन देता हूँ, बिना शुरुआत और बिना अनंत के, क्योंकि मैं जीवन हूँ। मैं सर्वोच्च हूँ और सभी को देता हूँ, क्योंकि मैं मन हूँ। मैं सबका पदार्थ हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ सो हूँ। वो कौन है जिसने जीवन, पदार्थ और बुद्धिमत्ता में खतरनाक मान्यताओं को ईश्वर से अलग कर दिया है और ये कह सकता है कि विश्वास की कोई त्रुटि नहीं है। पशु चमत्कृत के दावे को जानते हुए कि सभी बुराई जीवन, पदार्थ और बुद्धि के विश्वास में जुड़ती है। बिजली, पशु प्रकृति और जीवित जीवन, कौन इस बात से इनकार करेगा कि वो गलतियां हैं जो सत्य का सत्यानाश कर देंगी। मसीही विज्ञानकों को भौतिक दुनिया से बाहर आने और अलग होने के लिए धर्मात्यागी आदेश के निरंतर दबाव में रहना चाहिए। धन, प्रसिद्धि और सामाजिक संगठनों को दूर करें जो भगवान के संतुलन में थोड़ा सा भी विजन नहीं रखते। तब हमें सिद्धांत के स्पष्ट विचार मिलते हैं। घटाबंदी तोड़ें, ईमानदारी के साथ धन कमाएं, ज्ञान के साथ न्याय कराने दें, फिर हमें मानवता के बारे में बेहतर विचार मिलेंगे। अपनी प्रकृति का पता लगाने के लिए हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे साथ हमारे संबंध किससे हैं और हम किसको स्वीकार करते हैं और ईश्वर के रूप में मानते हैं। यदि ईश्वरीय प्रेम निकट, प्रिय और अधिक वास्तविक होता जा रहा है, तो पदार्थ आत्मा को सौंप रहा है। जिन वास्तुओं का हम अनुसरण करते हैं और जो आत्मा हम प्रकट करते हैं, वो हमारी दृष्टिकोण को प्रकट करती है और दिखाती है कि हम क्या जीत रहे हैं। सभी एक ही सिद्धांत या पिता को एक भाईचारे में रखते हुए आत्मा में समर्थ गरीबों की मदद करते हैं, और धन्य है वो आदमी जो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई जानता है।
अपने भाई की आवश्यकता देखता है और उसकी आपूर्ति करता है। प्रेम कमजोर आध्यात्मिक को अमरता और अच्छाई देता है, जो सभी के माध्यम से चमकता है, जैसे कली के माध्यम से शगुफा चमकता है। यदि शिष्य आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है, तो वो अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। वो भौतिक दृष्टि से लगातार दूर होता जाता है और आत्मा की पूर्ण चीजों की ओर देखता है। यदि वो ईमानदार है, तो वो शुरू से ही सबसे अधिक लाभ में रहेगा, और जब तक वो खुशी के साथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेता, तब तक वो हर दिशा में से थोड़ा थोड़ा हासिल करेगा। अब मैं मेरी बिक्रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।